नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं न कहानी सुनाऊंगी न भक्ति की बात करूंगी। आज मैं एक चर्चा करूंगी कि एक कुशल शासक तानाशाह शासक कैसे बनता है और कितना नुकसान होता है समाज, देश और मानसिकता और संस्कृति का। वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, रूस और यूक्रेन के युद्ध में निरीह जनता, नागरिक जनता का नरसंहार हो रहा है। रिहायशी जो इलाका है वहाँ पर रूस बम बरसा रहा है। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, उस स्थिति के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगी। यह चर्चा सार्वभौमिक है, जो हर परिस्थिति में हर जगह सटीक बैठेगा। ये चर्चा मैं अपने पुत्र के साथ कर रही थी, तो मेरे पुत्र ने जो बातें मुझे कुछ कुछ बताई, वो बातें मुझे बहुत सही लगी। और ये बातें हम सब के भी दिमाग में रहती हैं, लेकिन चर्चा कर नहीं पाते अपन। कहने का तात्पर्य है कि जनता शासक को देश हित के लिए चुनती है, राज्य के कार्य करने के लिए चुनती है, न कि स्वयं की सत्ता बनाए रखने के लिए नियम कानून बदल करके नरसंहार करने के लिए। पुतिन जब प्रारंभिक काल था उनके शासन काल का, तो रूस ने बहुत उन्नति की। जब उनके अंदर अपने शासन काल की इच्छा को स्थायी बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई और उस पर जब उन्होंने कार्य किया, अपने शासन काल को आगे बढ़ाया, तब ये कुशल शासक से एक तानाशाह शासक बन गए। शासन में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए व्यक्ति बहुत अत्याचार करता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका उसको भान नहीं रहता है। और जो भी हो, सत्ता बनाए रखने के लिए, स्थायी रखने के लिए जो भी कार्य करने पड़े, वे कार्य वो व्यक्ति करता है। और पुतिन ने भी वही किया। 1999 से वो शासन काल में है। रूस में भी एक व्यक्ति को 5 से 10 वर्ष तक ही शासन करने की व्यवस्था थी, लेकिन इस पुतिन ने बढ़ाते गया समय। अभी तो जब तक रहे तब तक है। उसने नियम ही, संविधान ही बदलता चला गया। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 5 से लेकर के 10 वर्ष तक ही एक ही व्यक्ति सार्वभौमिक रूप से राज्य और देश का कार्य कर सकता है, क्योंकि इतना कार्य करना पड़ता है कि व्यक्ति ऊब जाता है, कार्य करने से मन हट जाता है, सत्ता का उपभोग करने लगता है और अपने शासन की स्थिति को बनाए रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। उसको उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं रहता, तब वह तानाशाह बन जाता है, क्योंकि उसको सत्ता चाहिए। सत्ता बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकता, अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए वह कुछ भी अनुचित कार्य करता है। इसीलिए मेरी दृष्टि में एक कुशल शासक तानाशाह न बने, इसके लिए विश्व के हर देश में एक कुशल शासक को सिर्फ 5 से 10 वर्ष तक ही कार्य करने चाहिए। उसके पश्चात स्वयं उसे किसी उचित व्यक्ति को अपनी सत्ता सौंप करके अपने जीवन जीने के लिए समाज सेवा करे, बहुत कार्य करने के लिए। लेकिन यदि सत्ता में 10 वर्ष के बाद रहेगा तो तानाशाह बनेगा ही बनेगा, क्योंकि कोई भी परिस्थितियाँ हमेशा अनुकूल नहीं रहती, एक जैसी रहती नहीं है। लेकिन सत्ता का उपभोगी उसे एक जैसे बनाए रखने की कोशिश करता, यानी अपनी सत्ता बनाए रखने की। तो ये जो भी परिस्थितियाँ विपरीत आई हैं, ये नियम भंग करने से ही आई हैं। पुतिन ये 5 से 10 वर्ष तक शासन करके हट गए होते, दूसरा शासक आता, तो शायद ये परिस्थिति ना आती। आज हर कोई बोल रहा है पुतिन तानाशाह तानाशाह तानाशाह। इस बात से तो सीखिए, हर देश के लोग किसी भी व्यक्ति को 10 वर्ष से ज़्यादा सत्ता न सौंपे। और हम जनता भी एक नेता को चुनते हैं अपने कार्य करने के लिए, इसलिए नहीं चुनते कि वो अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए कुछ भी करे,
अपने इमेज को बनाए रखने के लिए, सत्ता भोगने के लिए कुछ भी करे ना। सच्चे में यदि नेता अपने देश के लिए कार्य करेगा तो वो खुद ही 5 से 10 वर्ष में वो ही जाएगा। बहुत कार्य रहता है, इससे ज़्यादा क्षमता रहती नहीं है व्यक्ति की करने की। स्वयं में जीने के लिए, आनंद के लिए वो तो 100 वर्ष भी कम है। ईश्वर की भक्ति करने के लिए 100 वर्ष भी कम है। लेकिन इस तरह पूरे राज्य की चिंता करते हुए कार्य करने की क्षमता की एक सीमा होती है। उसी सीमा तक एक कुशल शासक को कार्य करना चाहिए स्वयं, और हट जाना चाहिए पद से। यदि मेरी चर्चा आप लोगों को अच्छी लगी हो, सटीक हो, तो आप लोग बिंदास अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मैं इस विषय पर एक बार और बोलूँगी, क्योंकि ये विषय बहुत ही इस समय ज्वलंत विषय है। क्योंकि उस युद्ध से सिर्फ रूस और यूक्रेन को नहीं प्रॉब्लम है, पूरे विश्व को होने वाला है। अर्थव्यवस्था में सबकी सजा मिलेगी, गरीब से लेकर के धनी सबको मार पड़ेगी। इसलिए जो जड़ है समस्या का वह यही है, तानाशाह। 5 से 10 वर्ष के पश्चात किसी भी व्यक्ति के हाथ में आप अपने देश का शासन ना दें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।